विश्वास, एक गहरी चोट। विजय और रेखा में बहुत गहरा प्यार था। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी अभी भी अधूरी सी थी, क्योंकि अभी तक उनके कोई बच्चा नहीं था। फिर भी उन्हें विश्वास था कि जल्दी ही उन्हें बच्चा हो जाएगा। दोनों के बीच इतना प्यार था कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। बच्चा ना होने की वजह से विजय के माँ बाप रेखा को कभी कभी ताने मार देते। ना तो विजय ही उनका विरोध कर पाता और रेखा भी चुपचाप सुन लेती। रेखा को यकीन था कि उसे बच्चा जरूर होगा। ऐसे ही समय बीतता चला गया और एक दिन जब विजय ऑफिस से घर आ रहा था तो उसने रेखा को बाजार में किसी दूसरे मर्द के साथ देखा। रेखा और वो व्यक्ति बहुत खुश लग रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वे एक दूसरे को काफी समय से जानते हों। विजय घर आ गया और फिर थोड़ी देर बाद रेखा भी आ गई। रेखा के आते ही विजय ने उससे पूछा, रेखा कहाँ गई थी? रेखा ने हंसते हुए कहा, मैं बाजार गई थी, घर का कुछ सामान लाना था। ये सुनकर विजय को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने रेखा को कुछ नहीं कहा। उसके बाद विजय ने रेखा को कई बार उस आदमी के साथ अलग अलग जगहों पर देखा। एक दिन विजय ने देखा कि वो आदमी रेखा को घर तक छोड़ने आया है। रेखा उसके साथ बहुत खुश लग रही थी। उस व्यक्ति ने रेखा को घर के बाहर छोड़ा और फिर चला गया। इस पर भी विजय शांत ही रहा। उसने रेखा को पता नहीं चलने दिया कि उसने कुछ देखा है। फिर एक दिन विजय घर पर ही बैठा था कि तभी रेखा का मोबाइल फ़ोन बजा। रेखा बाथरूम में थी, इसलिए विजय ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाकर जैसे ही हेलो कहा, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो विजय, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। बस इतना कहकर उस आदमी ने फ़ोन काट दिया। विजय सोचने लगा कि उस आदमी को उसका नाम कैसे पता। उसके दिमाग में कई तरह के सवाल आ रहे थे। विजय को समझते देर न लगी कि ये वही आदमी है जिसके साथ रेखा अक्सर घूमती है। विजय को लगा कि शायद रेखा उससे डिवोर्स लेना चाहती है और इसी सिलसिले में बात करने वो व्यक्ति घर आ रहा है। विजय बहुत उदास हो गया। वो रेखा से बेहद प्यार करता था और अपनी शादी को टूटने नहीं देना चाहता था, लेकिन रेखा ने उसे धोखा दिया, इस बात से वो बहुत आहत था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। विजय रेखा को खोने के डर से घबरा गया और वहीं जमीन पर गिर गया। इतने में रेखा भी बाहर आ गई। उसने विजय को उठाया और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? विजय ने गुस्से में रेखा को धक्का दिया और वो गिर गई और उसका सिर पास रखे टेबल पर लगा। रेखा के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। कांपते हुए हाथों से विजय ने रेखा को अपनी बाहों में उठाया और देखा कि उसके सिर पर गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गई है। विजय की नज़र रेखा के हाथों में पकड़े हुए एक एनवलप पर पड़ी। उसने एनवलप खोला तो उसमें लिखा था, डियर विजय, मैं तुम्हें कई दिनों से बताना चाहती थी, लेकिन सोचा कि तुम्हें सरप्राइज़ दूं। मैं पिछले कुछ दिनों से अपने इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास जा रही थी और वो डॉक्टर मेरा वही कज़न है जो बचपन में विदेश चला गया था। उसने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया और अब मैं 2 महीने प्रेग्नेंट हूँ। आज मैंने अपने उस भाई को खाने पर बुलाया है। तुम उससे मिलकर बहुत खुश होगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी और विजय ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर रेखा का वही कज़न खड़ा था। अंदर आकर वो बोला, हेलो विजय, मैं गगन हूँ, रेखा का भाई। कैसे हो आप? तभी गगन की नज़र रेखा पर पड़ी, जो खून से सनी हुई ज़मीन पर पड़ी थी। गगन और विजय फौरन रेखा को हॉस्पिटल ले गए। रेखा को एडमिट कराया गया। जांच के बाद पता चला कि रेखा कोमा में चली गई है। बहुत कोशिशों के बाद भी डॉक्टर बच्चे को भी नहीं बचा सके। विजय अपना सिर रेखा के पैरों में रखकर उससे माफ़ी मांगता है। उसी समय रेखा दम तोड़ देती है। एक छोटी सी गलतफहमी ने रेखा और विजय को हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर कर दिया।
दोस्तों, गुस्से में उठाया गया एक कदम सब तबाह कर सकता है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले गंभीरता से सच और झूठ का पता करना ज़रूरी है। हम जो देखते हैं या सुनते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।